दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में। देखिए, पूरे देश के लिए हमने आपको बताया है कि पूरे देश के लिए यदि आप देखें तो एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है। हर राज्य में अगर आप देखें तो फिर क्या है कि हाई कोर्ट है। जिन राज्यों में यदि आप देखें तो हाई कोर्ट नहीं है तो फिर दूसरे राज्य के साथ उनको जोड़ दिया गया है ताकि दूसरे राज्य की भी वे समस्या को सुन सकें, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। दोस्तों, आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं होने वाली हैं वो हाई कोर्ट के बारे में, जिसे बोला जाता है उच्च न्यायालय बोला जाता है। यहाँ पर क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जिन लोगों ने अभी तक पॉलिटिक वाली प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिक की एक एक वीडियो को नहीं देख रहे हैं, वे लोग क्या करें, पॉलिटिक की एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि हर एक चीजें अगर आप देखें तो बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि बात करते हैं यूपी स्पेशल के भी प्लेलिस्ट को हमने तैयार कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक यूपी स्पेशल को नहीं देखा हुआ है, वे लोग क्या करें, यूपी स्पेशल की सारी वीडियोज को देख डालें, क्योंकि बहुत जल्द ही एक दो वीडियो जो बची है उसको मैं अपडेट करने वाला हूँ। आज चलिए आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने क्लास में। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कुछ बातें रखी गई हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं। देखिए, हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक चर्चा की गई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल के बारे में देखते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में यदि आप देखें तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक इसके बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट के बारे में बताया गया। देखिए, संसद की बात करते हैं जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है। तो संसद क्या कर सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, यानी कि इसका भी प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, जिन राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है उन राज्यों के लिए क्या है कि दूसरे राज्य के उन राज्यों के लिए दूसरे राज्य के हाई कोर्ट को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा किसने किया हुआ है, संसद ने किया हुआ है, क्योंकि संसद के पास यह अधिकार है कि जिन राज्यों के पास अपने पास खुद के हाई कोर्ट नहीं है तो वे दूसरे राज्य के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे अगर आप देखें तो पंजाब की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, तो इन दोनों की जो एक तरह से हाई कोर्ट है दोस्तों, वो है चंडीगढ़ की बात करते हैं। तो चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है दोस्तों, वो दोनों की ही समस्याओं को सुनता है, चाहे वो बात करें पंजाब की बात करें, चाहे वो हरियाणा की बात करें। ठीक है, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बात करते हैं तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट क्या करता है, पंजाब की भी समस्या को सुनता है और हरियाणा की भी समस्या को सुनता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच गई हैं और आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देखिए, कोई उदाहरण स्वरूप हमने कुछ बातें रखा हुआ है। देखिए, हरियाणा, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक ही उच्च न्यायालय है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है कि जैसे कि अगर आप देखें तो केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा चंडीगढ़ है, यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है वो क्या करता है, हरियाणा की भी समस्या को सुनता है और पंजाब की भी समस्या को सुनता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक सामान्य उच्च न्यायालय है। ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो जैसे कि बात करते हैं, तमिलनाडु पांडिचेरी के साथ एक उच्च न्यायालय साझा करता है। अर्थात अगर आप देखें तो तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वो पांडिचेरी की भी समस्या को सुनता है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। जैसे हमने आपको बताया कि चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है वो पंजाब की भी समस्या को सुनता है, और एक तरह से यदि आप देखें तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा की भी समस्या को सुनता है। उसी क्रम में जो तमिलनाडु का हाई कोर्ट है और पांडिचेरी जो है उसके पास खुद के पास हाई कोर्ट ना होने की वजह से क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, तमिलनाडु के हाई कोर्ट से अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि संसद ने ऐसा कहा हुआ है कि जिन राज्यों के पास अपने पास हाई कोर्ट नहीं है, हम उन राज्यों को दूसरे राज्यों के साथ जोड़ दे रहे हैं जहां पर हाई कोर्ट है, ताकि किसी भी राज्य को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। वैसे तो अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट वाली क्लास में हमने पहले ही बता दिया है कि पूरे भारत में यदि आप देखें तो 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर कुछ खास बातें हैं जिनको हमने आपको बता दिया है। एक खास बातें अपने पॉइंट्स में लिख लीजिए, यानी अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। एक तो कलकत्ता की बात करते हैं, मद्रास और बॉम्बे की बात करते हैं। तो ये जो हाई कोर्ट है दोस्तों, इनकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है, तो इनकी स्थापना की गई है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा की गई है। जैसे एक छोटी बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा। बहुत सारे छात्र ये नहीं समझ पाते हैं, जैसे
सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा मैं जब पढ़ा रहा था जजों के बारे में, जैसे टोटल मिलाकर जैसे जहां पर जज लिखे हो, जैसे आपने देखा था 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की बात करते हैं तो 8 जज थे। 8 जज का मतलब ये हो जाता है कि एक उसमें से मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि एक मुख्य होगा, चीफ होगा, और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में हमने आपको बताया है सुप्रीम कोर्ट वाली क्लास में कि 34 जो जज हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, अगर किसी को ये बातें ना समझ में आई हो तो मुझे लगता है कि यहाँ मैंने समझा दिया है, अब उसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो अभी तक जो हमारी चर्चाएं हुई है हाई कोर्ट के संदर्भ में, हमने आपको बताया हुआ है कि जिन राज्यों में अपने पास खुद के हाई कोर्ट नहीं है वे क्या कर सकते हैं, दूसरे राज्यों के साथ काम चला सकते हैं। लेकिन वो काम कब चलाएंगे, जब संसद उन्हें बता देगी कि देखो भैया तुम्हारे पास हाई कोर्ट नहीं है, इसलिए तुम क्या करिए, यहाँ से काम चला लीजिए। जैसे कि चंडीगढ़ के बारे में हमने आपको बताया था। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट क्या करता है कि पंजाब और हरियाणा के दोनों की समस्याएं सुनता है, और तमिलनाडु हाई कोर्ट क्या करता है, पांडिचेरी की बात करते हैं, इनके भी समस्याओं को सुनता है। वर्तमान में देश में टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय का मतलब हो जाता है हाई कोर्ट, और सर्वोच्च न्यायालय का मतलब हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। और कहीं पर अगर उच्चतम न्यायालय लिखा हो, कहीं पर उच्चतम न्यायालय लिखा हो, तब भी उसका मतलब हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कई बार हिंदी माध्यम के छात्र नहीं समझ पाते हैं कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और क्या नाम होता है सर्वोच्चतम न्यायालय। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय कहा जाए या उच्चतम न्यायालय कहा जाए तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। अगर उच्च न्यायालय की बात की जा रही है तो इसका मतलब हाई कोर्ट की बात की जा रही है। जहां बातें ना समझ में आया करें, आप क्या किया करें, वहां जाकर इंग्लिश वाले पार्ट को जरूर देख लिया करें। ठीक है, तो ये बातें भी हमारी हो चुकी हैं, अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ लेना चाहिए इसी के साथ। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो न्यायाधीशों की बात करते हैं तो न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो अगर आप देखें तो 62 वर्ष के लिए होता है। तो जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष होता है। यानी कि वे अपने पद पर केवल 62 वर्ष तक ही बने रहेंगे, ये बातें ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, अगर आप ये भी देखें कि सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो उनके जजों का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है, यानी कि वे 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको उनकी बात करते हैं तो वे अपने पद पर कितने समय तक बने रहेंगे, तो 62 वर्ष। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक और बात मैं लास्ट बातें यहाँ पर बता देता हूँ कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करें या हाई कोर्ट के जजों की बात करते हैं, तो इन सभी को कैसे हटाया जा सकता है, तो अगर इस संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर महाभियोग चलाकर संसद में महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भूलिएगा नहीं, जब तक महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया जाता तब तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके आचरण के आधार पर संसद में चर्चा नहीं की जाती है। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करते हैं, इनके जजों की बात करते हैं, तो इनको कब हटाया जा सकता है, जब इस संविधान का उल्लंघन करते हैं। और किसके माध्यम से, तो ध्यान रखिएगा कि एक तरह से महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके अपॉइंट कौन करता है, तो उनको अपॉइंट करता है राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर वो भी बातें मैं बताने वाला हूँ राष्ट्रपति के बारे में, सॉरी हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो एक कॉमन बातें हैं, थोड़ा सा मैं कुछ और बातें बता देता हूँ, 2 मिनट में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अच्छे तरीके से। शपथ को लेकर देखिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज बैठेंगे, ठीक है, वे सारे जजों की बात करें, या हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट में जितने भी जज बैठेंगे, इन सभी जजों की बात करते हैं, इन सभी जजों की बात करते हैं, तो इन्हें अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति क्या करता है, अपॉइंट करता है। अब थोड़ा सा शपथ को लेकर देख लेते हैं कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति ही दिलाता है। अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने स्थान पर किसी और को भेज देता है। लेकिन हाई कोर्ट की बात ध्यान रखिएगा,
हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन यहाँ पर शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर जो शपथ दिलाता है दोस्तों वो राज्यपाल दिलाता है। बस ये बातें कॉमन थी, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में नहीं बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो कॉमन बातें थी या थोड़ा बहुत जो अंतर था वो बातें हमने तुलना करके बता दिया। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल की बात, सॉरी एक मिनट दोस्तों, हाँ ये बातें ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की अगर नियुक्ति की बात की जाएगी, यानी कि अपॉइंट की बात की जाएगी, नियुक्ति की बात की जाएगी, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जजों की शपथ की बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाएगा। यहाँ पर शपथ यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाएगा? या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलाएगा या तो फिर किसी को भेजेगा या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा, तो वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करेगा। दोस्तों यदि आप देखें तो अभी तक की आज की क्लास में हमारी जो चर्चाएं हो गई हैं वो हो गई हैं हाई कोर्ट के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। तो हाई कोर्ट के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वे सारी जानकारियां हमने आप तक साझा कर दिया है। दोस्तों अगली क्लास में हम जानने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि भारत की जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। और फिर उसके बाद यदि आप देखें तो भारत के सीएजी के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही वीडियो में हम तीनों चीजों को देख लेंगे, नहीं तो आप अलग अलग ढूंढने लगे। तो एक ही वीडियो में क्या रहेगा, आपका जो महान्यायवादी रहेगा वो भी रहेगा, जो एडवोकेट ऑफ द जनरल स्टेट की बात करते हैं वो भी रहेगा, और नेक्स्ट बात करते हैं जो सीओजी की बात करते हैं तो सीएजी भी रहेगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट के बारे में हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन हमने आप तक साझा कर दिया है। साथ ही साथ यदि आप देखें तो हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी सारी जानकारियां साझा कर दिया है। अब इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक बार मैं जितने भी आर्टिकल महत्वपूर्ण है उनकी वीडियो में लास्ट में बना दूंगा, आप चिंता मत करिए। इसलिए मैं बार बार आर्टिकल्स पर फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप आर्टिकल्स को याद करने में कुछ कॉन्सेप्ट को भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को अब हम यहीं पर स्थगित करते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर ऑफ यू।